हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे शिव साधना के बारे में। शिव साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसमें ध्यान, जप, तप, हवन की क्या भूमिका रहती है। आजकल जो देखा जा रहा है, सब जहाँ जो भी वीडियो पोस्ट की जा रही है वह सब इसी बारे में की जा रही है कि भूत प्रेत की सिद्धि कैसे की जाती है, जिन जिन्नात सिद्ध कैसे किए जाते हैं, उन्हें सिद्ध करके अपना काम निकाल लिया जाए। भाई थोड़े से लालच में आप लोग उस चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर जो आपके घर के ही कुल देवी देवता हैं, आपके जो खुद के पितर हैं, वह सब आपके जो काम बनने जो पहले शुरू होते थे वह बनने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी इस लाइन में नए हैं या इस साधना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले, जो मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने खुद के अनुभव से आपको जो भी बताने जा रहा हूँ, खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको शिव साधना से ही शुरुआत करनी चाहिए। इनमें भूत प्रेतों में कुछ नहीं रखा है। अगर उच्च कोटि के देवी देवताओं की साधना करोगे या शिव जी की साधना करोगे तो आपकी जो पीढ़ी है वह भी तर जाएगी इस कलयुग से, इस माया के संसार से। तो जो शिव साधना करना चाहते हैं, सच्चे मन से साधना करना चाहते हैं, उनके सब काम भी बनते हैं और उन पर शिव जी की कृपा भी उनको प्राप्त होती है। उनके सारे काम बनेंगे, जो भी उनका कार्य अटका हुआ है वह भी बनेगा। तो साधना की लाइन में आने से पहले आप काली, भैरव, हनुमान जी, जिसकी भी साधना करना चाहते हैं, तो हमेशा उच्च कोटि के देवी देवताओं की साधना करें और सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करें। और नींव जो है आपकी वह है शिव साधना। और शिव साधना में आप कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक शिव साधना ही करें। क्योंकि जब आप कोई भी साधना करते हैं उच्च कोटि के देवी देवता की, तो आपको जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती हैं वह आपको भटकाती हैं। कैसे भटकाएंगी? जैसे आपके 1-2 महीने पूरे हो गए तो आपका मन करेगा कि कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, क्यों ना मैं भी कोई प्रेत सिद्ध करके देख लूँ, वो मेरा ये काम बना देगा। मैं ये जिन सिद्ध करके देख लूँ, मैं इस गुरु के पास चला जाऊँ, मैं उस गुरु के पास चला जाऊँ। आप कितने भी गुरु बदल लो, 10 गुरु, 20 गुरु, उससे कोई लाभ नहीं है जब तक आप स्वयं खुद से कुछ नहीं करना चाहेंगे। अब आपके गुरु ने, कोई आपके सात्विक गुरु हैं, उन्होंने आपको कोई शिव जी का मंत्र दे दिया, मान लेते हैं पंचाक्षर मंत्र ही दे दिया, और आप उस पंचाक्षर मंत्र को ही अगर 1 साल तक जाप कर लोगे, 11 माला, 21 माला, 108 माला डेली की, यदि आप किसी नदी किनारे जाप कर लो, किसी शिव मंदिर में जाप कर लो, या अपने घर के ही एक कमरे में साफ़ सफाई करके शिव जी का वही जाप कर लोगे, तो उसी से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। शिव जी के जो गण हैं वह आपके पास आने लगेंगे, आपको ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी, भगवान के आपको दर्शन भी होंगे स्वप्न के माध्यम से। तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो पहले जुड़े हुए हैं, हमने सबसे पहले उनको शिव साधना ही करवाई है। तो जो भी शिव साधना करना चाहते हैं वह हमसे जुड़ सकते हैं। जिनके गुरु नहीं हैं वह शिव जी को गुरु मान के पंचाक्षर मंत्र का यदि 1 साल तक जाप कर लेते हैं तो उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। इसका कारण क्या है कि शिव जी उनका स्वयं ही मार्गदर्शन कर देंगे कि उनको आगे किस रास्ते पर चलना है। पर शर्त यही है कि आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक एक ही मंत्र के पीछे पड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में आपने कोई मंत्र कर लिया तो कोई बहुत बड़ा आप लोगों ने एहसान नहीं कर दिया है भगवान के ऊपर। आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और जब तक आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे तो अनुभव तो आप भूल ही जाइए। अब क्या पता आप कितने पाप कर्म करके इस कलयुग में आ रखे हैं। अनुभव सबसे जल्दी उसको ही होते हैं जिसके पुण्य कर्म ज़्यादा हों और पाप कर्म कम हो। दूसरा, अपने जो आपके पितर हैं उनको मजबूत बनाइए। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हर अमावस्या, पूर्णिमा पर उनके नाम से स्नान कीजिए, 108 डुबकी लगाइए, सफ़ेद रंग की मिठाई, बताशे, सफ़ेद रंग के जो भी कपड़े होते हैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को दे दीजिए दान करके। शिव मंदिर में जाके 11, 21, 51, 108 दीपक लगा दीजिए। और अपने पितरों के नाम से यदि आप ज़्यादा ही कुछ कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो 1.25 लाख का जाप या डेली की 11 माला आप कर लीजिए। और
वह जो भी जाप है उसको शिव जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कहिए कि हे शिव जी, हे भगवान, हे महादेव, ये जो मैं जाप अपना 11 माला का जाप किया है, इसका जो भी पुण्य है वह मेरे पितरों को प्राप्त हो। जो भी कष्ट में हैं, जो भी अगली योनि में नहीं जा पा रहे हैं, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं या हमें कष्ट दे रहे हैं, तो जो भी ऐसी योनि में हैं, इसका जो भी जाप है, जो भी इसका पुण्य है जाप का, वह आप मेरे पितरों को समर्पित कर दीजिए। और आप रुद्राक्ष की माला लेकर उसका अच्छे से, पहले तो उसको आप चरणामृत से स्नान करवाइए, गोमूत्र छिड़किए। उसके बाद जब आपकी माला संस्कारित हो जाए तब उस पर आप अच्छे सच्चे मन से जाप करना शुरू कीजिए। जाप कैसे करना है, पहले आप 1.25 लाख का संकल्प लीजिए, 1.25 लाख का जाप कीजिए, फिर 5.25 लाख का जाप कीजिए, फिर कीजिए आप 11 लाख का जाप। जब आप इतना जाप कर लोगे तो आपका जो ओरा है वह अपने आप में ही मजबूत हो जाएगा। फिर आपको किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई नकारात्मक जो शक्ति है वह आपके पास आ सकती है। समय समय पर आपको इसी मंत्र का हवन करना है। जब आप जाप करना शुरू करेंगे तो इसमें एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप सुनने की अवस्था में चले जाएंगे, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन करेगा कि मैं कुछ भी ना बोलूं, केवल मौन हो जाऊं। बस जब आपकी ये स्थिति आ जाए तो समझ जाना कि आपके जो हैं शिव जी भगवान से तार जो हैं जुड़ने लगे हैं। इतना जाप होने के बाद आपको मानसिक जाप करना है। आप कोई काम कर रहे हैं तो मानसिक जाप करते रहिए। जितना आप कम बोलेंगे उतना अच्छा है साधना में। एक समय भोजन कीजिए और मानसिक जाप में शिव जी का ध्यान कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर, अपने हृदय पर। तब जाकर आपकी जो ये दृष्टि होती है यह खुलनी शुरू होगी। दूसरे के बारे में आपको इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे कि दूसरा मेरे प्रति क्या सोच रहा है, क्या भावना रखता है और इसके साथ क्या परेशानी है। ये सब ऐसे भी पता चलता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई भूत प्रेत ही सिद्ध करो वही इस बारे में बताएगा। सबसे पहले अपने कल्याण करने की सोचो, दूसरों का कल्याण करने की तो बाद की बात है। वाचिक, उपांशु और मानसिक जाप में जो सबसे अच्छा जाप बताया गया है, जो हमारे साधु ऋषि मुनि करते आए हैं, वह है मानसिक जाप। क्योंकि उसमें आपका जो मन है वह भी उससे जुड़ जाता है मंत्र से। और जब आप रात्रि को सोते हैं तो आपका जो मन है वह सोते हुए भी उसी मंत्र का जाप करता रहता है। तब आपको अनुभव की प्राप्ति होगी, दिव्य अनुभव होंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको महसूस होंगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई है। जिसको भी एक कुंडलिनी शक्ति आप लोग बोलते हैं, सप्त चक्र बोलते हैं, सब आपके शरीर के अंदर ही आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो जो भी लोग सिर्फ साधना से जुड़ना चाहते हैं वह कीजिए जैसे हम बता रहे हैं। बाकी कोई नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है तो वह भी हमसे संपर्क कर सकता है। जो भी आपके उतारे की सामग्री लगेगी वह खुद लेकर आइए। जो भी आपकी इच्छा हो देने की वो दीजिए, नहीं है तो भी मत दीजिए, अपना उतारा करवाइए। और जो भी हमारी तरफ से आपको सेवा दी जाएगी, जैसे भी आपके घर का माहौल है, वातावरण है, तामसिक है कि सात्विक है, उसके हिसाब से आपको भैरव, काली, हनुमान जी या शिव जी की सेवा दी जाएगी। उसको लगातार 1.25 महीने से 3 महीने आपको करना है। आपके जो भी ऊपर नकारात्मक दोष है यह सब खत्म हो जाएंगे। जो भी ग्रह दोष है वह भी आपके समाप्त हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।